नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के स्थापना वर्ष की। जी हाँ, 1956 में बना मध्य प्रदेश अब 70वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। और आज हम मध्य प्रदेश के स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों से टटोलेंगे और समझेंगे कि मध्य प्रदेश कहाँ था और कहाँ है, क्या क्या नहीं था और क्या क्या हुआ है और किन चीज़ों की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ सुधार हुआ और कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है। चलिए हम बात करेंगे सभी वर्गों से, एजुकेटेड वर्गों से, बाहरी युवाओं से और सभी वर्गों से मन टटोलेंगे और समझेंगे कि मध्य प्रदेश के इस 70वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है तो मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ बदले हैं और युवा क्या सोचता है, खासकर से उनसे हम बातचीत करेंगे। कैसे हैं आप? बढ़िया हुआ तो बिल्कुल। शुभ नाम लिखते हैं आप अपना? सौरभ राठौर रखता हूँ अपना। सौरभ जी, क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान में आप? अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ एसएससी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है मध्य प्रदेश हमारा, है ना? क्या देखते हैं मध्य प्रदेश में, क्या परिवर्तन आपने अपनी एज में देखा है? अभी तो देख रहे हैं जैसे कि सब जगह अच्छा ही हो रहा है और बाकी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हो रहा है, सब जगह फ्लाईओवर वगैरह बन गया है। तो अपने जो नेता है तो बहुत अच्छे ही है और कुछ चीज़ उनको एम्प्लॉयमेंट में देखना चाहिए, खासकर एमपी को देखना चाहिए कि क्या दिक्कत आ रही है, वैकेंसीज नहीं निकल रही है और निकलती भी है तो फिर उसमें जो स्कैम्स हो रहे हैं, स्कैम्स को सब रोकना चाहिए। बाकी तो ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है जी। मध्य प्रदेश के और किसी विजन को लेकर आपका कोई एक्सपीरियंस, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को हो, सड़कों को लेकर कुछ देखा है आपने, बदलाव वाकई में हुआ है? नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सच में डेवलप हुआ है, बस थोड़ा ये जो एआई का कॉन्सेप्ट आ गया इस समय, इसको भी गवर्नमेंट पर थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। ताकि लोग अपनी स्किल को और डेवलप कर सकें और ये जो आजकल ले ऑफ वगैरह चल रहे हैं इसका असर लोगों पर ज़्यादा ना हो पाए। अभी तो मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि हम आईटी पार्क बना रहे हैं, आईटी बना रहे हैं और जबलपुर में भी आईटी पार्क की उन्होंने घोषणा की, जिसपे काम भी शायद चालू होने वाला है। नहीं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन एक जो अचीवेबल टारगेट होता है कि इतने समय पर हो जाना चाहिए, तो कई बार उसमें भी देर हो जाती है। कई बार कई डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा सा अनदेखी हो जाती है, इसका टाइम उसके कारण थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। मतलब एक डिसीजन हो रहे हैं बट टाइम बाउंडिंग चीज़ें होनी है, ग्राउंड लेवल पर वो इम्प्लीमेंट होने में समय लग जा रहा है उसको। क्या वजह मानते हैं इसकी? अब इसमें देखिए, मैं क्या बता दूं, कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। कई बार भाई कुछ अगर लैंड एक्विजिशन है तो उसमें समय लग जाता है, फॉरेस्ट लैंड, रेलवे लैंड की वगैरह वगैरह। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो इतनी है कि काम तो हो रहा है लेकिन थोड़ा समय लग जाता है उसमें। समय लग जाता है क्योंकि बहुत सारे पेचेस होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं, लिहाजा समय उसमें लग जाता है। जी भैया, कैसे हैं आप? नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम जुनैद अंसारी है। जुनैद, क्या करते हैं आप? मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ महिंद्रा में। वेरी गुड। तो यहीं जबलपुर से पढ़े हैं? जी, जबलपुर से हूँ मैं। अच्छा, मैं यदि सिर्फ जबलपुर की बात करूँ तो आप कहाँ कहाँ गए हैं बाय रोड? बाय रोड तो मैं कहीं नहीं गया, मैं हमेशा ट्रेन से ही ट्रैवल किया हूँ हमेशा। ट्रेन से? ट्रेन की कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में कैसी लगती है इजली सब तरफ जा रही है ट्रेन? हाँ, मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है। जहाँ तक मतलब मुझे जाना होता है तो जबलपुर में काफ़ी मतलब कनेक्टिविटी अच्छी है ट्रेन की। जहाँ भी मुझे जाना होता है जबलपुर में डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। कभी ऐसा अभाव नहीं हुआ कि यार ट्रेन नहीं है यहाँ की और कोई ऐसा? नहीं, ऐसा तो अभी तक मुझे तो पर्सनली तो मुझे नहीं हुआ। ऑल्दो अगर कोई और ज़्यादा ट्रैवल करता हो मुझसे तो उसको कोई कहीं प्रॉब्लम आई हो, बट मुझे तो अभी तक प्रॉब्लम कहीं नहीं आई। का मध्य प्रदेश होने जा रहा है हमारा, बदलाव आए हैं? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो हाँ, बदलाव तो आए हैं रोड की कनेक्टिविटी को लेकर के और फ्लाईओवर और कंस्ट्रक्शन को लेकर के। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा मुझे बदलाव देखने को मिल रहा है और बस यही जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बदलाव आ रहा है? बदलाव तो आ रहा है। तो ये देखिए, हम वही समझ रहे थे लोगों से कि मध्य प्रदेश में बदलाव आ रहा है और लोग उसको बदलता हुआ देख रहे हैं। भैया 2 मिनट है आपके पास? बताइए, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? आप सिर्फ सर से भी कर लेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार सेन है। अनिल कुमार जी, क्या करते हैं आप? मैं तो बस प्राइवेट काम करता हूँ। हमारा 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना वर्ष है। 1956 में हमारा राज्य बना था, 70वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। जी जी। और इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भोपाल में बहुत सारे आयोजन भी कर रहे हैं। जी जी। और निवेश को लेकर एक और बेहतर पॉलिसी मुझे लगता है उस दिन मुख्यमंत्री अनाउंस करने वाले हैं। आप कहाँ देखते हैं मध्य प्रदेश में चीज़ें बदली पहले से? हाँ, बहुत कुछ बदलाव है मध्य प्रदेश में, बदलाव तो है। हाँ, विकास हुआ है? विकास हुआ है, विकास तो सामने है मेरे, क्या जनता के सामने विकास है। हाँ? क्या बदलाव देखा है आपने, मुझे यदि आप बता पाएं? बहुत सी चीज़ों में बदलाव है। लाडली बहना का देख लीजिए आप, रोड देख लीजिए, व्यवस्थाएं देख लीजिए, हर चीज़ में बदलाव है। हुआ है? हुआ। मतलब
लगता नहीं कि 7 साल में जो होना था वो सारी चीजें 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है ऐसा हाँ और हुआ है हुआ तो आप इसके लिए सरकार मतलब बीजेपी सरकार को ज्यादा मानते हैं कि उन्होंने ज्यादा काम किया इन 20 सालों में, क्योंकि 20 साल से मेरे देखते हुए तो बीजेपी सरकार ने काम किया है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आते हैं जबलपुर के, हर हफ्ता लगभग आ जाते हैं। जी जी विकास को लेके बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, हुआ है? आपको लगता है चीजें हुई है? हाँ बहुत सी चीजें हुई है। तो चलिए आपसे बातचीत हुई, कह रहे हैं कि चीजें में बदलाव आया है और बदलाव लाने की और प्रक्रिया जो है वो जारी है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। क्या लिखते हैं आप? शुभ नाम? अंशुल नायक। अंशुल जी क्या करते हैं? मैं बैंक में हूँ। अच्छा, बैंक में, वेरी गुड। अच्छा, हम आज प्रोग्राम ये बना रहे थे कि हमारा मध्य प्रदेश 70 का होने जा रहा है ना? 70 वर्ष पूरे होने पूरे जा रहे हैं। 54 में 56 में बचा था हमारा, 54 में हुआ, 56 में 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956। हाँ, तो आज का मध्य प्रदेश कैसा दिखता है? आपने कुछ तो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा और कुछ आपने सुना होगा। हाँ, पहले से तो बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस हो गए हैं। हाँ। काफ़ी चीज़ें बन गई हैं, ब्रिज वगैरह बन गए हैं जो कि पहले नहीं थे। उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसी बेटर हुई हैं कि जहाँ नाली मतलब सीवेज सिस्टम नहीं था वहाँ सीवेज सिस्टम हो गया है। रोड को भी सुधारा गया, कुछ जगह भी खराब है रोड, लेकिन बहुत सी जगह की सुधारी गई है रोड। अब हो सकता है आने वाले समय में, अभी कुछ समय बाद 1-2 महीने में भी बाकी जगह की सुधारी जाए। जैसे अपना मेडिकल प्रक्रिया है। हाँ, एक गढ़ा से मेडिकल रोड हो गई, वो थोड़ी मतलब बन गई है, अच्छे से बनी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो गड्ढे वगैरह रहते हैं वो खराब है वहाँ पर, और भी हैं। अच्छा, आप बैंकिंग सेक्टर से हैं जी। बैंकिंग सेक्टर में सरकार ने बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, कोर बैंकिंग किया और भी नए नए ऑपरेशन लिए। बैंकिंग सिस्टम को लंबा हो रहा था, सरकारी बैंकों का मर्ज भी किया केंद्र सरकार ने जी। उसमें क्या बदलाव आए? बेहतर कदम उठे हैं लगता है आपको? हाँ उठे हैं, कस्टमरों के लिए बहुत सारी मतलब नॉर्मल सुविधा हो गई है, NBFC में भी हो गई और बैंकिंग में भी हो गई है। और जैसे अपन ये मानते हैं कि जो कस्टमर को पहले इतने सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते थे, अब से आधार कार्ड पैन कार्ड से KYC कर दी गई है। मतलब बैंकिंग प्रोसेस जो है मुझे लगता है कि वो आसान हो गया। हाँ, बैंकिंग प्रोसेस बहुत आसान हो गई पहले से। अच्छा, पूरी डिजिटल KYC में कर दी गई है। लोन लेने जब जाते हैं तो सरकारी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, लोग बोलते हैं कि चक्कर काटने पड़ते हैं, ये कागज वो सब दौर खत्म मान सकते हैं? वो सब दौर खत्म हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके जैसे आप HL करवाएंगे, होम लोन लेंगे, तो उसमें रजिस्ट्री तो अपन होती है। रजिस्ट्री के अलावा आपको केवल आधार कार्ड पैन कार्ड लग रहेगा, फोन नंबर वगैरह, हाँ, और बाकी चीजें हो जाती हैं। मुझे लगता है कि अब वो दौर आ गया कि मतलब बैंकिंग के एम्प्लॉय आपके घर आके डोर टू डोर काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद सामने जाते हैं। आपका जैसे कुछ काम है, पर्सनल डिस्कशन है, PD वगैरह है, हमारे सेल्स टीम रहती है, वो भी जाती है। आपको मतलब बैंक आने की जरूरत नहीं है। आप हमको कॉल भी कर देंगे तो हम डायरेक्ट वहाँ जाके आपका। बहुत ड्रास्टिक चेंज, इसको बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। हाँ, पहले तो ऐसा था कि 2-3 महीने लग जाते थे, लोन अप्लाई नहीं हो पाता था। अब तो 1 हफ्ते में, 5 दिन में अगर कस्टमर साथ दे तो। याद है, लोगों को पकड़ना पड़ता था, अप्रोच लगाना पड़ता था। अब सामने से खुद चल के आते हैं। देखिए, ये चीज़ें बदलाव आई है कि अब बैंकिंग सेक्टर में, और ये बात सच है, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अप्रोच बैंक करती है, आपके घर आती है, आपको कहीं नहीं जाना। आपके डॉक्यूमेंटेशन और सिविल अच्छा है तो बैंक आपको भगवान मानकर जो है आपका काम करेगी। जी, आपका शुभ नाम? प्रियांश शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ MBA ग्लोबल कॉलेज से। MBA कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि MBA के स्कोप बहुत बड़ा ब्रॉड इसका कैनवास है। क्या देखते हैं आप, क्योंकि MBA के स्टूडेंट हैं? बेसिकली तो मैं कटनी से हूँ जी, और क्योंकि ये तो बहुत बड़ा वाइड एरिया है, पूरा मध्य प्रदेश के बीच में अंतर्गत ही आता है कटनी का भी एक एरिया, तो हमारे कटनी में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि डेवलप नहीं हुआ है। और ख़ासकर वो श्री सत्येंद्र पाठक जी, संजय पाठक जी का एरिया लगता है, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत काफ़ी सारा विकास किया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कटनी हो या जबलपुर, काम सरकार बहुत अच्छा करती है। हाँ, वो चीज़ मान सकते हैं कि थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि मतलब काम नहीं हो रहा, उसमें काम बहुत करती है सरकार। और सारे ही सेक्टर में देखा जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जो अपने जो CM है डॉक्टर मोहन यादव, वो विशेष किसानों के और ज़्यादा ध्यान देते हैं।
क्योंकि एक तो वो बहुत सारी मतलब योजनाएं चली आ रही हैं कि किसानों के प्रति इतना करना, उनका लोन माफ़ कराना है उद्गम क्रांति के लिए। तो मानना मेरा यही है कि पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे करके डेवलपमेंट बहुत है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि अपने यहाँ डेवलप नहीं है। इंदौर जैसे, भोपाल हो गए, वैसे धीरे धीरे करके जबलपुर, कटनी और भी एरियाज़ हैं वो काफ़ी डेवलप कर रहे हैं। पहले एमपी को उतना जाना नहीं जाता था। हाँ, एमपी को उतना हालांकि पहले जाना नहीं जाता था क्योंकि एक पूरे बीच में सेक्टर पे आता था, लेकिन यह है कि धीरे धीरे करके अब अपना एमपी भी काफ़ी ग्रोथ पे है। और मेरा मानना यही है कि कुछ समय बाद लेकिन एमपी भी एक बड़ी मेट्रो सिटीज़ के अंदर पे आएगा ही आएगा। जी, थोड़ा भैया क्या शुभ नाम है आपका? मैं लवी गुप्ता हूँ जी। मेरा नाम लवी गुप्ता है। लवी जी, क्या करते हैं आप? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मतलब सेल्फ काम करता हूँ। सेल्फ काम CCTV बहुत बढ़िया, इससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। सरकार कह भी, आइए थोड़ा सा ऐसा, और सरकार कह भी रही है कि रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना चाहिए। तो आप रवि जी हैं, ये रोजगार दे भी रहे हैं और खुद का एम्प्लॉयमेंट भी इन्होंने जनरेट किया है। सरकार की मदद मिल रही है, जो सरकार कह रही है कि रोजगार देने वाला बनने मिल रही है? देखिए, सरकार क्या रोजगार देगी, सरकार सुविधाएं दे रही है। IT सेक्टर्स बढ़ रहे हैं। हाँ। देश का भविष्य बढ़ रहा है। हर सेक्टर आप देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, चाहे वो दवाई की दुकान हो, चाहे दवाई हो, हर प्रोडक्ट जो हो रहा है इंडिया ही में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आजकल उसकी। अभी हमारी अगर सेक्टर की बात की जाए तो CCTV कैमरे की बात की जाए तो अभी नया मोनो पॉलिसी आया है कि आप मेड इन इंडिया ही बेचिए। तो ये क्या है, मेड इन इंडिया बेचेगा तो यही का कारीगर यही कारीगर करेगा, वही जो बना रहा है वही पैसा कमाएगा, जो बेचेगा बीच का मीडिएटर है वो भी पैसा कमाएगा, जो सेलिंग कर रहा है वो भी पैसा कमाएगा, जो अगर प्रमोशन कर रहा है वो भी पैसा कमाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या बनना है। अब मतलब आपका कहना है कि स्वदेशी जो कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री जो मोहन यादव कह रहे हैं, उससे जो पैसा है इसी मार्केट में हमारे लोग के बीच में सर्कुलेट कर रहा है। हाँ। और अगर आप हाथ पैर बांध के बैठ जाओगे, बोलोगे कि काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो तो कोई बात नहीं हुई। वो तो आपके ऊपर, अगर आप करने के बहुत हाँ, अगर आपको अगर पढ़ाई करना है, बहुत अच्छी पढ़ाई करो आप, या तो फिर आप जॉब कर लो। आपके पास जॉब नहीं है तो आप कुछ अपना रास्ता को ढूंढो। आपके पास सब चीज़ चल के नहीं आएगी, आपको खुद ही करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि चीज़ें आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको चीज़ों के पास चलना पड़ेगा, यार आपको इस तरह काबिल बनाना पड़ेगा कि चीज़ें आपके हिसाब से हो। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी भैया, कैसे हैं? क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? आकाश विश्वकर्मा। आकाश जी, क्या करते हैं? मेरा टैक्सी का काम है। टैक्सी का काम, बहुत बढ़िया। मतलब आपका खुद का रोजगार है, कहीं कोई ऑफिस में जाना नहीं, कहीं अंगूठा नहीं, कहीं साइन नहीं। हाँ, मतलब आप रोजगार देने वाले हैं, जो सरकार कहती है कि रोजगार देने वाला। हाँ। कब से टैक्सी का कारोबार कर रहे हैं आप? 2015 से। कितनी टैक्सियां हैं? भैया से पूछो, हमारे बड़े भैया से। मुझे अच्छा एक सवाल बड़े भैया से बात नहीं, मैं ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश के स्थापना वर्ष है 1 नवंबर को। 70 साल होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की स्थापना के। लगा है बदलाव आया है मध्य प्रदेश में? बदलाव है ना सर, क्या नहीं है बदलाव, सब कुछ तो बदलाव है। क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? सर मैं नहीं बोल चलिए बदलाव। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या शुभ नाम है? कांति साहू। क्या करते हैं, किस सेक्टर? टैक्सी का बिजनेस है। बहुत बढ़िया, टैक्सी का बिजनेस। तो आप भी रोजगार दे रहे हैं? रोजगार देता हूँ लोगों को। बहुत अच्छी बात है। मतलब सरकार का जो कॉन्सेप्ट है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कि रोजगार देने वाले बनिए, उसमें एक आप भी है। हाँ जी। तो लगभग कितने लोगों को रोजगार आप दे रहे हैं? मेरे पास 7 लोगों को रोजगार देता हूँ। 7 लोगों का परिवार आप चला रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आपने बहुत लंबा तजुर्बा आपका रहा होगा मध्य प्रदेश को देखने का। बदलाव आए हैं? बदलाव आया भी है और बदलाव की और ज़रूरत भी है। ज़रूरत तो खैर हमेशा रहेगी। क्या बदलाव आप देखते हैं पहले का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश? पहले का मध्य प्रदेश रोड में थोड़ा गड़बड़ था। हाँ। अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है ही, क्योंकि हम इसी सेक्टर में, हमारा काम रोड से बेहतर पता है। हम लोग का काम रोड का ही है, रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं। थोड़ा सा हाईवे कौन सा आपको लगता है? हाईवे अपना जो ये इलाहाबाद से नागपुर जा रहा है, ये हाईवे है। रीवा वाला मतलब वही इलाहाबाद से रीवा होते हुए जाता है। ये वाला नागपुर वाला भी वही है ना, इलाहाबाद से होते हुए, रीवा होते हुए, जबलपुर होते हुए नागपुर जाता है। ओके, वही हाईवे सबसे अच्छा है। हाँ। बाकी स्टेट हाईवे की हालत थोड़ी खराब है। थोड़ी खराब है। तो मंत्री जी हमारे यहाँ से हैं। अब मंत्री जी से निवेदन है कि रोड का कुछ करें जिसमें हमें भी फ़ायदा हो और टूरिस्ट को भी फ़ायदा हो। थोड़ी जो परेशानी उनको है वो कम होगी। रोड सही होंगी तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा मध्य प्रदेश में आके घूमने का।
अच्छा, बाकी कनेक्टिविटी रोड्स के अलावा आप कैसे देखते हैं? बाकी कनेक्टिविटी में भी थोड़ा कुछ सेक्टर से यहाँ जोड़ें एयर फ्लाइट्स को, तो और फ़ायदा होगा लोगों को। ट्रेन की कनेक्टिविटी बेहतर? ट्रेन की कनेक्टिविटी बेहतर है। ट्रेन ठीक है ना। फ्लाइट्स में काम चल रहा है, मुझे लगता है उसके लिए कोर्ट में भी चीज़ें चल रही है और सरकार कदम उठा रही है और तेज़ी से काम उस पर करना चाहिए। धन्यवाद आपका। भैया क्या शुभ नाम है आपका? सतपाल सिंह राजपूत। सतपाल सिंह राजपूत साहब यहीं जबलपुर से हैं? नहीं, पाटन से हैं। अच्छा, अरे जबलपुरी में तो है पाटन। हाँ, पाटन। चलिए, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब आपका खुद का बिजनेस है आपका भी? हाँ। कब से कर रहे हैं? वो 7-8 साल हो गए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हुए बदलाव की। पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव आए हैं? बदलाव तो आए हैं। क्यों नहीं आए? काम हुआ है? काम हुआ है। जैसे कि क्या, बेरोजगार तो मान लो उतनी है नहीं है। बहुत रोजगार मिला है। रोजगार मिला है भाई, अपना अपना धंधा चालू कर रहे सब लोग अपना। तो जो घर में मान लो अपने बैठे हैं तो बैठे रहे, ठीक है ना। वो तो अपने उससे है ना, फ्री में पैसा थोड़ी देगा सरकार। कोई नहीं देगा। काम करोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। तो चलिए, हम बातचीत कर रहे हैं इस मध्य प्रदेश के बदलते मध्य प्रदेश के, उभरते मध्य प्रदेश के। कह सकते हैं कि 70 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदलाव आई है, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। तो हम उसी से बात कर रहे हैं। वाकई में बदला है मध्य प्रदेश की सूरत? सर, हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश की वाकई में सूरत बदला है। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि डेवलपमेंट का जब जिक्र आता है, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले का डेवलपमेंट देख लीजिए, आज का देख लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। आज हमारे शहर को आज एक वो मुकाम मिला है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फ्लाईओवर सिर्फ हमारे शहर में है। पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे गोरखपुर के वहाँ पे जो कटंगा चौराहे के पास जाम लगता था एक समय, आज की तारीख में रोहाणी जी द्वारा या जिनके भी द्वारा बनवाया गया है वो हाफ ब्रिज, मंत्री राकेश सिंह जी के द्वारा, तो वो जो ब्रिज बना है उस ब्रिज का फ़ायदा ये हो रहा है कि आज की तारीख में वहाँ पे जाम नहीं लग रहा है। तीसरी बात कि पहले लोग परेशान रहा करते थे, यार मेरे वहाँ लाइट गोल हो गई, सबसे बड़ा मुद्दा था एक समय। आज की तारीख में 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जाती है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को देखने के बाद, देखिए महंगाई का जिक्र आता, वो तो हर कोई जबलपुर या मध्य प्रदेश अकेले या हिंदुस्तान अकेले में नहीं बढ़ी है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में बढ़ी हुई है महंगाई। ये है कि कुछ लोग ज़रा से उसके पीछे कि अरे बढ़ी है, जी नहीं। अगर आप वर्ल्ड में नज़र डालेंगे तो वहाँ की स्थिति ये है कि हमारे से ये ग्राफिक जाता है। अगर आपको डेवलपमेंट मिलेगा तो थोड़ा तो आपको हाइट होगी, और उस हाइट को लेके आज देखिए आप, इसके साथ साथ मैं तीसरी तरफ जाता हूँ कि लोगों को जॉब को लेके, एक समय तक लोग बोलते यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं। आज इतने जॉब हैं और इतनी कंपनियां आ चुकी हैं ऑल ओवर द इंडिया में कि आज की तारीख में अगर वाकई काम करने वाला है, मेरी बात समझना, वाकई काम करने वाला है तो उसके लिए नौकरी आज भी आंखें बिछाए खड़ी हैं, और जिनको नहीं करना है तो उनके लिए आज भी नौकरी नहीं है। तो सरकार का विजन कैसा लगता है आपको? मध्य प्रदेश सरकार के अगर विजन का जिक्र करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल क्लियर कट, हवाबाजी कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो पारदर्शिता तरीके में तो सामने आते जा रही है। अब ये तो हर घर में 5 उंगलियां बराबर नहीं, वैसे हर जगह होते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, है ना। लेकिन ओवरऑल हम बात करें, अगर ओवरऑल बात करते हैं तो बहुत कुछ बदल चुका है। कि छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं कि एक मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आदमी पागलों जैसा भागता था, बिल्कुल ठीक है। एक आधार कार्ड के लिए भीख सरीकी मांगता था, भैया मेरा फॉर्म भरा दे। आज की तारीख में आप देखेंगे नगर निगम वाले खुद फोन करके आपके बना रहे हैं, और आपके घर में अभी जो चल रहा है केवाईसी करने के लिए बड़ा अनाउंसमेंट होता है। हाँ, और बड़ा अनाउंसमेंट होता है, और समग्र आईडी के लिए लोगों के घर फोन कर रहे हैं। अच्छा। कि भैया तुम आओ और अपनी केवाईसी क्लियर करा लो समग्र आईडी की। भाई साहब, इसके पहले किसी सरकार में ये डेवलपमेंट देखने मिला? ठीक है, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं वो है कि सच के आईने में जिस दिन आपने अपनी शक्ल देखी उस दिन से मैंने जीना सीख लिया।
जो फैक्ट है उस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जी, मोहन यादव जी का काम कैसा लगता है आपको? देखिए, वो तो हर हफ्ते जबलपुर लगभग आ ही जाते हैं। सर, मोहन यादव जी देखिए वो आते हैं, वो उनका अपना शेड्यूल होता है, लेकिन एक जहाँ प्रदेश का जिक्र आता है, तो मोहन यादव जी एक ऐसी शख्सियत है कि आज वो अपने प्रदेश के लिए और हर उस वर्ग के लिए जिस हिसाब से सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में हम बहुत कुछ नया डेवलपमेंट देखेंगे, नई हकीकतें देखेंगे। क्या है, मैं वही चीज़ है ना साहब कि ये गिलास में पानी है, आधा पानी है, तो एक बोलता साहब आधा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो वो हकीकत है, और जब तक नेगेटिव खड़ा नहीं होगा तो पॉजिटिव कैसे जंप करेगा, दैट्स इट। तो मैं ये जानता हूँ, और इसी के साथ मैं ये कहता हूँ कि आज हम बढ़ते हुए भारत की तरफ है, एक नया भारत है, एक नए सूरज के साथ, एक नए अंदाज के साथ। और मैं इस स्थापना दिवस में हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और जितने भी हमारे मंत्री परिषद के लोग हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि इससे भी कुछ बढ़ती हुई रफ्तार के साथ हमारे प्रदेश को आगे ले चले। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, सुंदर इन्होंने बोला और डिस्क्राइब किया, और ये भी कहा कि आने वाला मध्य प्रदेश और भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। चलिए, हम भी यही कामना करते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश, हमारा देश नई ऊंचाइयों को छुए और हर दिन हर साल इसी तरह जो है वो आगे बढ़ता रहे। तो क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे आपसे मुखातिब। तब तक दीजिए इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।